हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम सीक्रेट्स। देखिए, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया जिसमें हम एनसीईआरटीज़ को कवर करेंगे 6 से लेकर 12 तक। इनिशियली हम ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। तो देखिए, जो इस सीरीज़ का फोकस होगा वो ये नहीं है कि आपको सिर्फ क्वालिटी कंटेंट डिलीवर किया जाए, आपको अच्छे से पढ़ाया जाए, बल्कि आपको ऐसे नोट्स भी प्रोवाइड करें जिससे आपकी रिवीजन करना काफ़ी ईजी हो जाए और टाइमली आप उसे रिवाइज कर सको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के हमने कुछ नोट्स बनाए हैं। इसमें आप देख सकते हो कि हर एक चैप्टर को एक पेजेस में कवर कर लिया गया है। मतलब ज्योग्राफी में आपको टोटल 6 चैप्टर्स मिलेंगे 6 के एनसीईआरटी में। तो उन 6 चैप्टर को 6 पेजेस में कवर कर दिया गया है, ठीक है। और ये नोट्स इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि इसमें आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट भी मिले, बल्कि आपको इनको पढ़ना बहुत ईजी हो जाए, ठीक है, और आप लॉन्ग टाइम तक उन कंटेंट को याद कर सको। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि काफ़ी इंफॉर्मेशन के साथ, काफ़ी ग्राफिक्स पिक्स के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि ये आपके दिमाग में एक माइंड मैप की तरह बैठ जाए, ठीक है। आपको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। एक बार पढ़ो और ये आपको लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में ये चीज़ रहे, ठीक है। तो ये कुछ हमारे नोट्स हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 4 मैप्स। देखिए, पहला टॉपिक है हमारा ग्लोब। अगर हम ग्लोब की बात करें, अगर आपको अर्थ को एज अ होल स्टडी करना है, जैसे कौन सी कंट्री कहाँ पे लोकेटेड है और किस वाटर बॉडी से वो सराउंडेड है, कहाँ पे कौन सा ओशन लोकेटेड है, तो जब आपको अर्थ को एज अ होल स्टडी करना है तो ग्लोब हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है। बट अगर हमें किसी पर्टिकुलर कंट्रीज़ को स्टडी करना है, जैसे उसमें कितने स्टेट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, कौन से विलेजेस कहाँ पे है, तो इसके लिए हमारे जो ग्लोब है वो बिल्कुल यूज़फुल नहीं है। इसलिए हम वहाँ पर हमारा मैप का रोल बढ़ जाता है। देखिए, मैप क्या होता है? मैप जो अर्थ का सरफेस है, ठीक है, अर्थ के सरफेस की रिप्रेजेंटेशन होती है एक फ्लैट सरफेस पे। जैसे अर्थ हमारी क्या है, ये हमारा स्फेयर है, ठीक है। अब इस स्फेयर को एक अगर हम फ्लैट सरफेस पे रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है, अर्थ को फ्लैट सरफेस पे रिप्रेजेंट करना चाहें, तो देखिए थोड़ी डिफिकल्टीज आती हैं। जैसे ये एरिया अगर आप देखें, ठीक है, ये जो इक्वेटर से पास हो रहा है, यहाँ पे अगर आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, जो इक्वेटर है वो काफ़ी बड़ा है। लेकिन सिमिलरली अगर आप नदन पोल के पास एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो वो काफ़ी छोटा है। तो देखिए, इस एरिया को, जो कि इतना बड़ा एरिया है, और इस एरिया को, ठीक है, जो कि छोटा है, एक सिमिलर एक रेक्टेंगुलर आपको सरफेस पे अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो थोड़ा सा वेरिएशन आती है, ठीक है, साइज में। ये देखिए, जो यहाँ पे ये कंट्री है, यहाँ पे लोकेशन छोटी है, लेकिन आप इसे एक रेक्टेंगुलर सरफेस पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो ठीक है, इक्वल पार्ट में रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो कंट्री थोड़ी बड़ी आपको 2D सरफेस में दिखेगी। जैसे कि रशिया, अगर आप 2 डायमेंशनल फिगर में मैप में इसे देखते हो तो रशिया आपको जितनी बड़ी दिखती है मैप में वो उतनी बड़ी नहीं होती है, क्योंकि देखिए वो हमारी क्या है, नदर्न साइड है, ठीक है। तो वो उसकी पोजीशन रिलेटिवली वो छोटी है जितने अगर हम 2 डायमेंशनल फिगर पे उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, आपको डिटेल में नहीं जाना है, सिंपली आप, ठीक है, मैंने ये आपके लिए आगे की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी। आप बस ये देखिए, मैप क्या है, 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है अर्थ के सरफेस का, ठीक है। और देखिए, जो हमारे मैप हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए, जो फिजिकल मैप होते हैं उसमें क्या, हम जो एरिया है अर्थ की सरफेस है उसके माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर, ओशन को शो करते हैं। मतलब जो भी नेचुरल फीचर्स हैं अर्थ के, फिजिकल मैप में वो शो होता है। अगर पॉलिटिकल मैप की बात करें तो देखिए, इसमें सिटीज़, मतलब कोई कंट्री, कोई एरिया कितनी सिटीज़ में डिवाइडेड, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, ठीक है। पॉलिटिकल मैप में ये सारी मतलब बॉर्डर, बाउंड्रीज, ठीक है, किस स्टेट की किससे बाउंड्री लग रही है, किस कंट्री की किससे बाउंड्री लग रही है, तो बाउंड्रीज वगैरह इसमें पॉलिटिकल मैप में शो की जाती हैं, ठीक है। फिजिकल मैप में नेचुरल फीचर्स और पॉलिटिकल मैप में बॉर्डर, बाउंड्रीज, स्टेट, ठीक है, ये सब शो किया जाता है। थीमेटिक मैप की बात करें तो देखिए, इन मैप में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन शो की जाती है। जैसे अगर रेनफॉल का मैप है तो उसमें बताया जाता है कि किस पर्टिकुलर एरिया में कितने सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है और दूसरे एरिया में कितनी रेनफॉल होती है। सिमिलरली अगर हम रोड मैप की बात करें तो इसमें क्या होता है, रोड डेंसिटी बताई जाती है। इसके अलावा कि कितने लेन की रोड है, ठीक है, ये सब इसमें रोड मैप में पता चलता है, ठीक है। अगर हम फॉरेस्ट मैप की बात करें तो इसमें बताते हैं कहाँ पे किस टाइप के फॉरेस्ट हमारे एग्जिस्ट करते हैं और उनकी डेंसिटी क्या है, ठीक है। तो ये हमारे थीमेटिक मैप्स हो गए जहाँ पे कोई हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हमें उन मैप से मिलती है। देखिए, मैप के हमारे कुछ कंपोनेंट्स हैं। ये हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल। अगर हम डिस्टेंस की बात करें, देखिए, किसी पर्टिकुलर एरिया को, ठीक है, मैप में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डिस्टेंस का काफ़ी अच्छे से उसका रिडक्शन बहुत केयरफुली करना होता है, क्योंकि वो जो प्लेसेस है वो रियल भी लगनी चाहिए। जैसे कि अगर आप मान लेते हैं आपके कॉलेज, ठीक है, और आपके घर में जो डिस्टेंस है वो कितने का है, सपोज 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। अगर आप उसको मैप में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो
ठीक है, वो 10 सेंटीमीटर की शीट पे आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, तो देखिए ये डिस्टेंस है दो प्लेसेस के बीच में, वो 10 किलोमीटर का है। और जो शीट है जहाँ पे आप इसके बीच का जो भी आपको शो करना है वो शो करना चाह रहे हो, और ये शीट हमारी 10 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, इस 10 किलोमीटर को 10 सेंटीमीटर से रिलेट करोगे। इसका जो रेशियो निकालोगे आप क्या निकालोगे, 0 से 0 काट दोगे, तो मतलब जो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हमारा 1 किलोमीटर आएगा। मतलब 1 सेंटीमीटर जो आप यहाँ पे जो भी रिप्रेजेंट करोगे 1 सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में, वो 1 किलोमीटर को शो करेगा। ठीक है, तो देखिए ये रिडक्शन जो डिस्टेंस है, मैप को रियलिस्टिक बनाने के लिए एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब उसे बहुत केयरफुली डिज़ाइन किया जाता है, उसे रियल लोकेशन रियल डिस्टेंस को शो करने के लिए। तो स्केल का यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमने अभी देखा कि मैप को जो डिस्टेंस था किसी प्लेस में 10 किलोमीटर का था, उसे अगर मैप पे हम शो कर रहे हैं, अगर उसे हम 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये स्केल है। ठीक है, जहाँ पे अगर हमें कोई इस मतलब दो प्लेसेस हैं, ठीक है, इसके बीच में हमें सपोज एक शॉप है, ठीक है, ए प्लेस से वो हमारी कितनी दूर है, सपोज हमने मान लिया वो 2 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो अगर हम क्या लेंगे, कहीं पे भी अगर हम इस डिस्टेंस को एक पेपर पे शो करना है, तो हम कितना डिस्टेंस उसके बीच में रखेंगे, पेपर में 2 सेंटीमीटर का रखेंगे, क्योंकि रियल में वो डिस्टेंस कितना 2 किलोमीटर का है। ठीक है, तो अब पेपर में हमें वो डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर का रखना होगा, ताकि वो मैप हमारा एकदम रियलिस्टिक मैप बने। ठीक है, तो मैप में क्या होता है, जो लार्ज डिस्टेंस जो ग्राउंड में रियलिटी में प्रेजेंट है, उसे हम स्मॉल डिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं पेपर में। ठीक है, इसके लिए हमने देखा कि वो रेशियो होता है एक्चुअल डिस्टेंस कितना है दो प्लेसेस के बीच में, और जो पेपर पे हम शो कर रहे हैं, मैप में शो कर रहे हैं, उनके बीच में। ठीक है, तो उसका जो एक्चुअल डिस्टेंस का रेशियो होता है उसे हम स्केल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है वो डायरेक्शन। देखिए, आपने बहुत सारे मैप देखे होंगे, उन मैप में क्या होता है, एक मैप ऐसे एरो मार्क करके ऊपर एन लिखा होता है, तो ये शो करता है कि ये एरो नॉर्थ डायरेक्शन है, मतलब ये मैप की डायरेक्शन है वो नॉर्थ है। जैसे कि अगर आप ऊपर देखें इस फिगर में, इस मैप में, तो यहाँ पे आपको एक एरो शो हो रही है। ठीक है, ये एरो यहाँ पे लिखा है नॉर्थ, मतलब ये नॉर्थ डायरेक्शन है। अब इससे आप क्या है, बाकी रिस्पेक्टिव डायरेक्शन पता कर सकते हो। ये साउथ हो जाएगी, ये वेस्ट हो जाएगी, और ये हमारी ईस्ट हो जाएगी। अब इससे क्या होगा, आप स्कूल की डायरेक्शन बता सकते हो प्लेग्राउंड के रिस्पेक्ट में, कम्युनिटी सेंटर की डायरेक्शन बता सकते हो, शॉप्स की डायरेक्शन बता सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मैप का। ठीक है, देखिए जो डायरेक्शन हमारी होती है वो 4 डायरेक्शन होती है, मेजर डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इन 4 डायरेक्शन को हम कार्डिनल पॉइंट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपको टॉप पे नॉर्थ मिलता है, इसके जस्ट बॉटम में आपको साउथ मिलेगा, और ईस्ट आपको आपके जो आपका राइट हैंड है उस साइड मिलेगा, और वेस्ट आपके लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा। ठीक है, देखिए हम डायरेक्शन का यूज़ करते हैं, कोई राइट एंड लेफ्ट पर्सन का डिफर कर जाता है। अगर आप कोई पर्सन इस साइड फेस है तो इसका राइट हो जाएगा इस साइड, ठीक है, लेफ्ट हो जाएगा इस साइड। लेकिन कोई पर्सन जिसका फेस इस साइड है उसका राइट होगा इस साइड और लेफ्ट होगा इस साइड। तो देखिए ये राइट लेफ्ट से काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, इसलिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा देखिए ये तो हमारे कार्डिनल पॉइंट्स हो गए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, अब देखिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो हमारी होता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे प्लेस है तो हम क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, इसलिए हो गया नॉर्थ ईस्ट। कोई ऑब्जेक्ट हमारे साउथ और ईस्ट के बीच में तो हमारा साउथ ईस्ट हो जाएगा। देखिए जो भी हमारे ऑब्जेक्ट या जो भी प्लेस हमें जो मेंशन करनी है जो कि इन दोनों के बीच में लाई करनी है, तो देखिए उसे हम नॉर्थ के रिस्पेक्ट में और साउथ के रिस्पेक्ट में बताएंगे। जैसे ये हमारी नॉर्थ से ईस्ट के बीच में लाई कर रही है, तो ये हमारी नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो हम साउथ के रिस्पेक्ट में बताएंगे, साउथ से वो ईस्ट डायरेक्शन में, ये साउथ से वेस्ट डायरेक्शन में, ये नॉर्थ से वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो लाई कर रही है ये हमारी डायरेक्शन हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए और डायरेक्शन को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है कंपास, इससे हम ना डायरेक्शन को पिन पॉइंट कर सकते हैं कि बेसिकली हम किस डायरेक्शन में हैं। जो नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट है मैप का वो है सिंबल्स। देखिए हमारे बहुत सारे प्लेसेस होते हैं जिसे मैप पे शो करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे एग्जैक्ट साइज में आप नहीं शो कर सकते, कोई बिल्डिंग आपको शो करनी है, रोड शो करनी है, एक छोटे से मैप में आप बिल्डिंग, मैप, ब्रिज, स्ट्रीट नहीं शो कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए हम कुछ मतलब रियलिस्टिक फिगर आप उनका नहीं बना सकते, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ हमारे सिंबल्स हैं। ठीक है, जो सिंबल्स हो गए या लेटर्स, कलर, पिक्चर, इनसे हम शो करते हैं। जैसे अगर आपको कहीं पे रिवर शो करनी है तो आप क्या करोगे, ब्लू वाटर मतलब ब्लू कलर से आप शो कर सकते हो, तो इससे ये शो होता है मैप में कि वहाँ पे एक रिवर या कोई वाटर बॉडीज़ है। ठीक है, सिमिलरली देखिए यहाँ पे कुछ हमारे इंटरनेशनल मतलब सिंबल्स दिए जाके हैं, जो कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट में बोला गया है कि ये सिंबल इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, तो ये कन्वेंशनल सिंबल कहा जाता है इन्हें। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो
रेलवे लाइन के लिए हमारे क्या क्या सिंबल्स हैं, ठीक है। ये ब्रॉड गॉज है तो ऐसा है, मीटर गॉज है ऐसा, ठीक है। रेलवे स्टेशन के लिए ये सिंबल यूज़ होता है, ठीक है। मेटेलिक रोड के लिए ये सिंबल है, अनमेटेलिक रोड के लिए ये सिंबल है, ठीक है। रिवर के लिए ऐसे सिंबल यूज़ करते हैं, वॉल के लिए ये, पॉन्ड के लिए ये, ठीक है। ब्रिज के लिए ये टेम्पल के लिए हो गया, चर्च, ठीक है, मॉस्क, ठीक है। ये पोस्ट ऑफिस हो गया, पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ठीक है। यहाँ पे सेटलमेंट्स के लिए ये सिंबल होता है, ये ग्रेवयार्ड के लिए हो गया, ट्री, ग्रास, ठीक है। ये हमारे कन्वेंशनल सिंबल हैं। क्योंकि देखिए मैप ये नहीं है कि ना एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन ही उसे स्टडी कर रही है, ठीक है। इंटरनेशनली मैप को स्टडी किया जाता है, तो इसलिए जो हमारे कुछ ऐसे सिंबल्स ड्राइव किए गए हैं जो कि लोग, हर एक पर्सन इसे स्टडी कर सके मैप को। तो देखिए यहाँ पे एक हमारा मैप दे रखा है, यहाँ पे आप पता कर सकते हो। देखिए यहाँ पे कोई लोकेशन ऐसे मेंशन नहीं है, लेकिन आप पता सकते हो यहाँ पे ट्री है, यहाँ पे इस एरिया में सेटलमेंट है, ठीक है। इस एरिया में सेटलमेंट है, यहाँ पे सेटलमेंट है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ब्रिज है, यहाँ पे एक चर्च है, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे ग्रेवयार्ड है, ये रिवर है, ठीक है। यहाँ पे ट्रीज़ है, ठीक है। और देखिए ये नॉर्थ डायरेक्शन में पता चल रहा है, तो ये पता चला है कि देखिए ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो ये हमारी वेस्ट हो जाएगी, ये डायरेक्शन ईस्ट हो जाएगी, साउथ हो जाएगी। मतलब देखिए अगर हम बात करें, ये हमारा क्या है, मॉस्क, मॉस्क से हमारा ये रिवर किस डायरेक्शन में, ये तो साउथ हो गई, ये डायरेक्शन साउथ हो गई, और ये हमारी ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपको रिवर मिलेगी, ठीक है। तो मैप से इस तरह से आप स्टडी कर सकते हो रिलेटिव डिस्टेंस को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्केच। देखिए स्केच क्या होता है, आप अपनी याददाश्त के ऊपर जो आपने ऑब्जर्व किया है, ठीक है, उसके बेसिस पे आप कोई ड्राइंग बनाओ, ठीक है, उसे हम स्केच कहते हैं। जैसे कि आप अपने फ्रेंड को अपने घर का रास्ता बता रहे हो, ठीक है, तो आप ऐसे पर्टिकुलरली स्केल तो मेजर से नहीं करते ना कि ये 1 सेंटीमीटर लिया फिर 2 सेंटीमीटर। आप क्या सिंपली बोलते हो कि पहले इस पॉइंट से आप यहाँ पे जाना, फिर लेफ्ट टर्न ले लेना, फिर उसके बाद राइट ले लेना, फिर इधर से आप थोड़ा लेफ्ट जाना, राइट जाना। इसमें क्या होता है कि आप पर्टिकुलरली स्केल्स का नहीं कि ये 10 सेंटीमीटर, अगर रियल में ये 10 किलोमीटर है तो यहाँ पे आप 10 सेंटीमीटर आप ले रहे हो सकता है कि यहाँ पे ये डिस्टेंस ज़्यादा है और ये डिस्टेंस कम है, लेकिन आप रफ ड्राइंग में आपके लिए ये डिस्टेंस कम हो रहा है और ये ज़्यादा हो रहा है। तो ये मतलब स्केल के बेसिस पे नहीं होते, एक रफ डिज़ाइन होते हैं, आप अपने मेमोरी बेसिस पे बनाते हो। जैसे यहाँ पे कोई लोकेशन दे रखी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की, ठीक है। तो स्केच क्या होता है हमारा, एक ड्राइंग होती है जो कि मेमोरी बेस्ड होती है, ठीक है। इसमें स्केल का यूज़ नहीं होता, एक रफ ड्राइंग होती है, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। प्लान की बात करें तो देखिए एक छोटे से एरिया को आप बड़े से आपको मतलब बड़े स्केल पे बताना हो, जैसे आप मैप में एक रूम को तो लोकेट नहीं कर सकते, रूम के डायमेंशन नहीं बता सकते, तो प्लान एक ऐसे हमारा स्केच होता है, ड्राइंग होती है, जिसमें आप अगर जैसे एक रूम है उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, इन सबको आप बता सकते हो, ठीक है। जैसे बिल्डिंग का प्लान होता है, ठीक है, आर्किटेक्चर जो किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, बिल्डिंग प्लान कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये एक हाउस का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे गैरेज है, ये किचन है, यहाँ बाथरूम है, ठीक है, ये डाइनिंग है, लिविंग, यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे पोर्च है, यहाँ पे स्टडी रूम है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डायमेंशन मेंशन होती है कि रूम की 4/11 ये डाइनिंग 6/11 का है, किचन 6/8 का है, इस टाइप से डायमेंशन। मतलब इसमें हमें एक छोटे से एरिया की काफ़ी डिटेल नॉलेज प्रोवाइड होती है, डिटेल इन्फॉर्मेशन इसमें मिलती है। तो देखिए स्केच हो गया मेमोरी बेस्ड जिसमें स्केल का यूज़ ना हो, वो ड्राइंग जिसमें स्केल का यूज़ ना हो। प्लान हमारा वो है, वो ड्राइंग जिसमें हम स्केल का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई रूम है, सपोज एक बिल्डिंग प्लान है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये स्केल है कि रियल में वो 10 फीट को डिनोट कर रहा होगा किसी को, तो जो स्केल है यहाँ पे वो हमारा जो होता है कि जैसे 1 सेंटीमीटर पेपर पे 10 फीट को रियल लाइफ में डिनोट कर रहा है, तो हर एक चीज़ उस तरह से यहाँ पे डिज़ाइन की जाएगी, ठीक है। ये हमारा प्लान टॉपिक हो गया। तो देखिए हमारे जो चैप्टर 3 है वो कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा चैप्टर 5 है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।